সেজেছি। ये गुटखा नहीं है, चकना है। এই দেখো তো কাণ্ড, আজকে জব সাজান সেজেছি। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे हैं। आपके साथ धोखा हो चुका है। एक्चुअली ये मेरा सेकंड चैनल है। इससे पहले इस चैनल का नाम था स्काइज व्लॉग्स, लेकिन रिसेंटली मैंने इसका नाम चेंज किया है आकाश पाल, जो कि मेरा रियल नेम है। हाँ, बाय द वे, एक वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि इसका रोस्ट करने वाला हूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अभी ओल्ड हो चुका है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए उस के रिगार्डिंग, और हल्का फुल्का तो बनता ही है ना। सो यस, लेट्स बिगिन। पहले तो जान लेते हैं कि टिकटॉक नामक जो भी है, इसका मिशन क्या है। वेल, टिकटॉक्स मिशन इज टू इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड ब्रिंग जॉय। क्रिएटिविटी देख लो, जॉय भी देख लो, अच्छा लगा। वेल, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि हाँ, मैं आज इस वीडियो पर टिकटॉक एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ। नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, डोंट वरी गाइस। क्या आपको पता है कि ये जो टिकटॉक है उसका पहले नाम था डाविन। चाइना पे ये डाविन नाम पे पहले लॉन्च हुआ था, और ये अभी भी चाइना पे डाविन नामक एप्लीकेशन पे जाना जाता है। और इसका जो कंपनी है, इसके कंपनी का नाम है बाइट डांस, मुजरा वाला कंपनी डांस। वेल, पता नहीं क्यों चाइना के अलावा जितने भी कंट्रीज थे उनपे ये एप्लीकेशन टिकटॉक नाम पे ही पहले लॉन्च हुआ था। हाँ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे वो वाला एप्लीकेशन उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। 2017 की बात है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे ये वाला एप्लीकेशन iOS एंड एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल हो चुका था। तो जैसे कि मैंने बोला था कि उस टाइम पे ये वाला एप्लीकेशन उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी यूएस गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया था। उस टाइम पे एप्लीकेशन चाइना का था ना, लेकिन चाइना भी कम नहीं, नाम ही बदल दिया, जज्बाती बदल दिया। टिकटॉक नाम से उन्होंने स्विच किया म्यूजिकली पे। हाँ, वही म्यूजिकली। 9 नवंबर 2017 की बात है। उस टाइम पे ये एप्लीकेशन लगभग सभी कंट्रीज पर फैल चुका था, लाइक लॉन्च हो चुका था, जो भी है। सो इन चीजों को देखकर यूएस गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर लिया अपने कंट्री पे, मान गए। और यूट्यूब की मदद से बहुत सारे प्रमोशन करवा के ये बहुत ही अच्छा खासा नाम कमा लिया, लाइक पॉपुलर हो चुका था उस टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद और भी बहुत सारे कंट्रीज। लेकिन 3 जून 2018 को इंडोनेशिया ने इस एप्लीकेशन को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, बैंड, क्योंकि बहुत सारे इलीगल कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा था उस टाइम पे, जो कि यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा गलत चीज था उस टाइम पे। अभी भी है, हर टाइम पे तो गलत होता है ना, और गलत तो गलत होता है। But the government in Indonesia is concerned about all the unfiltered videos on the platform. The Minister of Communication says he has received hundreds of reports of pornographic and blasphemous content. लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। करीब एक हफ्ते के बाद ये दोबारा अनब्लॉक हो गया, या फिर जो भी है अनबैन, जो भी है। हाँ, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये हुआ था। उसके बाद ऐसा भी हुआ था कि 2019 के 27 फरवरी को ये एप्लीकेशन यूएस में फिर से बैन हो गया था। बैन लाइक USFTC, फुल फॉर्म आप देख लो। यहाँ पर उन्होंने बाइट डांस मुजरा कंपनी से $5.7 मिलियन उन्होंने क्लेम किया था, बिकॉज उस टाइम पे म्यूजिकली जो है कोपा नामक एक्ट को वायोलेट कर रहा था, जो कि बिलो 13 इयर्स के बच्चों के लिए बनाया गया है। सो वहां पे ऐसा हो रहा था कि बच्चों का जो इन्फॉर्मेशन था वो लीक हो रहा था। The headline for parents is that the fine is for possibly collecting your child's personal information and then making it public, including your child's location. इवन चाइना ने खुद इसको अपने कंट्री पर बैन कर दिया था। मैंने आज तक ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं देखा जो कि इतने बार बैन हुआ। वेल, स्टेटस तो डाउन हो चुका था, लेकिन चाइना भी कम नहीं, फिर से जज्बात बदला, म्यूजिकली का नाम फिर से रख दिया टिकटॉक, और फिर से यूट्यूबर से करवाया प्रमोशन। और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं ना। वैसे इंडिया पर भी एक बार बैन हुआ था 2019 को 3 अप्रैल। मद्रास हाई कोर्ट में PIL फाइल करा गया था, तब जाके मद्रास हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये बोला कि इस एप्लीकेशन को कर दो बैन। और कुछ दिन तक शायद ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं था, मेरे को याद है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश में एक चीज बैन है, ग्राफिक। सो ये एप्लीकेशन उस टाइम पे उस चीज को भी प्रमोट कर रहा था। प्रमोट लाइक बहुत सारे लोग उस पे इन टाइप के कंटेंट शेयर कर रहा था। खबर मद्रास हाईकोर्ट से आई। उसने केंद्र सरकार से टिकटॉक ऐप पर बैन लगाने को कहा है। वजह बताई कि इस ऐप से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है और बच्चे इस ऐप के जरिए ऐसे लोगों के चंगुल में पड़ सकते हैं जो उन्हें यौन अपराध का शिकार बना सकते हैं।
भाई होल इंडिया पे ये सभी चीजें बैन रहता है, सो साहस कैसे होगा? रूल्स रेगुलेशन नामक कोई चीज है ही नहीं। सो ये सब कुछ देख के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर ने इस एप्लीकेशन को बोला निकल पहली फुर्सत में निकल। I really like this man। इतने सारे चीजों के बाद टिकटॉक ने खुद से अपने प्लेटफॉर्म से करीब 6 मिलियन से भी ज्यादा वीडियोस को हटा दिया एक ही दिन में। बाद में 2019 के 25 अप्रैल को फिर से ये दोबारा उन्होंने परमिशन दिया कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे फिर से लाया जाए, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस थे, साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशंस। वैसे मैंने एक चीज देखा है कि हमारे यहाँ पे यूनिटी का कोई वैल्यू नहीं है। इतने सारे लोगों ने मिलके रेटिंग को डाउन किया था एक ही दिन में, 2-3 दिनों में फिर से पहले जैसे हो गया सब कुछ। ये चीज गलत है। वैसे क्या करें, कंट्रोल तो हमारे हाथ में है नहीं। चलो बहुत हो गया हिस्ट्री, अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। हम आजकल ऐसे हो चुके हैं कि हमें हर मिनट कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है डोपामिन रिलीज करने के वास्ते। अभी कुछ लोग है VPN ऑन करके करते हैं और कुछ लोग क्या सही है क्या गलत है वो हमें तो पता है, लेकिन जब बात आता है बच्चों की तो फिर चुप कराने के लिए तो आप स्मार्टफोन पकड़ा देते हो और टिकटॉक ओपन करना उन लोगों को आता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। बच्चों का उम्र होता है सीखने का, है ना? सही गलत का फर्क उन लोगों को मालूम नहीं होता एक्चुअली। जो देखता है वही सीखता है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यूट्यूब ने अपने ओर से किड्स के लिए, स्पेशली किड्स के लिए एक यूट्यूब का एप्लीकेशन, डेडिकेटेड एप्लीकेशन जनरेट करा के रखा है कि अनाप शनाप चीजें उसको दिखाई नहीं देगा। राइम्स हो गया, उसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल टाइप के बहुत सारी चीजें उस एप्लीकेशन पर दिया जाता है, लेकिन टिकटॉक पे ऐसा नहीं है। टिकटॉक फॉर किड्स, ऐसा दुनिया का फ्यूचर ही बदल जाएगा ऐसा हुआ तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि आप टिकटॉक को देख रहे हो, अचानक से आपको कुछ ऐसा फुटेज या फिर विजुअल्स दिखने को मिल गया जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है या फिर इलीगल है, गलत है, तो फिर तो आपको पता है कि ये गलत है, आप इसको इग्नोर करके स्क्रॉल करके चले जाओ। लेकिन बच्चे तो इसको बार बार देखेंगे ना, वो सोचेंगे कि यार ये क्या है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, और जो वो देखेगा उसी को अप्लाई करेगा। जब आप छोटे थे उस टाइम पे आप कुछ भी देखने के बाद उसको ट्राई जरूर करते थे। आज के डेट पे अगर आप टिकटॉक को ओपन करते हो तो फिर 0.01% के अलावा बाकी लगभग सभी वीडियोस पे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। और आप ही बोलो ना कि 15 से 60 सेकंड के ड्यूरेशन में मान लीजिए कि आपने कुछ देख लिया, उससे आप क्या सीखोगे? कोई सही से इस ड्यूरेशन पे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। मेरे से तो नहीं होगा बॉस, टाइम लगता है। एनीवेज, एंगेजमेंट, हाँ, कोई भी आके हमारे वीडियोस काट काट के अपने अकाउंट पे डालता रहता है, वही है एंगेजमेंट। सही है, इसके बदले में हमें भी अपने वीडियोस पे टैग्स डालना पड़ेगा, स्कर्ट, पैंट, शर्ट। वैसे टिकटॉक पे कोई बटन वगैरह कुछ नहीं मिलता क्या? अच्छा चलो, ब्रांड। अरे आपका प्लेटफॉर्म ही तो हमारा ब्रांड है, आप हो तो हम है, बस ऐसे ही अपना साथ निभाना। वेल, बहुत हो गया हंसी मजाक, अभी कुछ सीरियस बातें करते हैं देश के हित में। पता है टिकटॉक और यूट्यूब दोनों अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि UPSC और IIT। एज ए यूट्यूबर मैंने भी टिकटॉक को यूज किया था। वो बात अलग है कि यूट्यूब पे मेरे को एक वीडियो परफेक्टली शूट और एडिट करके डालने में 2 दिन लग जाता है, लेकिन टिकटॉक पे मेरे को लगा 15 मिनट, वो भी 3 वीडियोस बनाने में। एक्चुअली मेरे ख्याल से कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर छोटा नहीं होता, कुछ लोगों के अनाप शनाप हरकतों के वजह से प्लेटफॉर्म जो है छोटा हो जाता है, उसका स्टेटस ही घट जाता है। लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए मैं यूट्यूब को बहुत ही ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हमें आज भी, पहले टाइम पे भी लगता था, लेकिन आज भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे कंटेंट पे क्या है, कोई अनाप शनाप चीजें तो नहीं है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक हम यूज करते हैं उस पे कॉपीराइट क्लेम ना लगे, उस पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। टिकटॉक पे ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है, लेकिन क्या करें, टिकटॉक उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। कुछ दिनों पहले की बात है, आप लोगों को याद होगा कि नेशनल वुमेन्स कमीशन ऑफ इंडिया ने केस फाइल किया था एक वीडियो के अकॉर्डिंग, कुछ इलीगल चीजें वो लोग प्रमोट कर रहे थे, उसके बाद जाके वीडियो को हटाया टिकटॉक ने। ऐसा हालत है अभी उस प्लेटफॉर्म पे। वहां पे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब किस्म के वीडियोस क्रिटिसिज्म फैलता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग यहाँ पर साड़ी पहन के, उसके बाद लिपस्टिक लगा के, कुछ भी करके यहाँ पर औरतों की तरह नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये मेरे ख्याल से एक तरफ से लड़कियों को क्रिटिसाइज करा जा रहा है, ये चीज मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा गलत है। और कुछ लोग मैंने देखा है कि एडिटिंग करके स्किन टोन बदल दिया, ऐसा करके क्रिटिसाइज कर रहा है, ये चीज तो सरासर गलत है। मेरे ख्याल से इन सभी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा आज के यूथ पे बहुत ज्यादा मिस गाइडेंस चल रहा है। इफेक्ट फ्यूचर में देखोगे, अभी नहीं। वैसे क्या आप लोगों को पता है कि जो टिकटॉक पे आप किसी भी टाइप का वीडियो आप पोस्ट करते हो, वो एज ए डेटा हमारे कंट्री के गवर्नमेंट नहीं, चाइना के कंट्री के गवर्नमेंट देखता है, स्टोर कर रहा है अभी। क्योंकि जब ये टिकटॉक पहले लॉन्च हुआ था एज ए डोमेन
चाइना पे, उसके बाद तो ये चाइना पर ही बैन हो गया था, लेकिन बाद में जाके उसको अनब्लॉक करने के वास्ते चाइना गवर्नमेंट ने 100 से भी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया था इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में से एक रूल था कि उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी डेटा स्टोर करा जाएगा उन सभी डेटा को एक्सेस करेगा चाइना का गवर्नमेंट। अभी आप समझ लो, इंडिया में तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है पता नहीं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को जितना कम हो सके उतना कम यूज करो और अपने बच्चे को इन एप्लीकेशन से दूर ही रखना। वो तो हमारे देश का फ्यूचर है ना, तो जहाँ पर उनको सपना देखना चाहिए था कि पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उसके बाद इंजीनियर, डॉक्टर वो ये सपने देखेंगे कि भाई यहाँ से मेरे को छलांग लगाना है। या फिर अगर लड़का हुआ तो फिर वो सोचेगा कि यार लड़की बन के वीडियोस बनाएंगे, काफी सही रहेगा, लाइक्स मिलेंगे बहुत सारे। सो हो सके तो अभी कभी इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल करके यूज ही मत करो, ठीक है। इससे आपका प्राइवेसी भी सिक्योर रहेगा और उसी के साथ ही साथ आप सुरक्षित रहोगे। सो सतर्क रहो, सावधान रहो। जय हिंद, जय भारत।